सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम जानेंगे वृत्त से संबंधित जितने भी फैक्टर्स के फार्मूला बनते हैं वो फार्मूला को जानेंगे। जैसे वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि क्या होता है वो जानेंगे। इसलिए फ्रेंड आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे भी पहले जो फ्रेंड आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वृत्त से संबंधित फार्मूला को। तो अब यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं फ्रेंड, ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। और वृत्त के जो केंद्र से एक वृत्त के परिधि तक मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। और त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। और वृत्त के केंद्र से पहली उस परिधि तक, यानी इस परिधि तक और इस परिधि होते हुए केंद्र के उस परिधि तक मिलाने वाली रेखा को कहते हैं व्यास। और व्यास को हम लोग के किससे सूचित करते हैं? d से किया जाता है। और इसे एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि वृत्त जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। यानी संपूर्ण जो वृत्त है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। और अब जानते हैं यहाँ से जो मुख्य जो फार्मूला है वो फार्मूला को देखते हैं। पहला फार्मूला है यहाँ पे त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। क्या होगा? व्यास बटे 2। आप नोट करते जाइएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्यास। व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या। यानी फ्रेंड अगर आपको व्यास दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि त्रिज्या निकालें, तो आप त्रिज्या निकालेंगे, व्यास में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होता है, ठीक है। और अगर आपको त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि व्यास निकालें, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दुगनी होता है, ठीक है। आप इसे नोट करते जाइएगा। और इसके बाद जो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड, आप नोट करते जाइएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और आपका नेक्स्ट फार्मूला है वृत्त का परिधि। क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई r। अब यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ है कि पाई है, ठीक है। तो पाई का जो मान होता है 22 बटे 7, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, पाई का मान होता है 22 बटे 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है या वृत्त की परिधि क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है, यानी ये जो वृत्त है और वृत्त की जो सतह को अगर पेंट कर दें, या इस सतह को हम लोग नीप दें, या इस सतह को हम पेंट कर दें, तो क्या कहेंगे? ये क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा? क्षेत्रफल। और होता है दूसरा है वृत्त की परिधि। वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है, यानी एक चक्कर लगाने में, जैसे किसी भी बिंदु से हम चलना प्रारंभ करें और उस बिंदु तक अगर आ जाए, यानी एक चक्कर लगा दें, तो वह मेरा कहलाएगा वृत्त की परिधि कहलाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। और इसको मिटा देते हैं फ्रेंड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। तो मैंने अभी सीखा वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं एक चीज़ और, आप याद रखिएगा, वृत्त जो संपूर्ण जो वृत्त है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री का बनाएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा, यानी संपूर्ण जो वृत्त बनाएगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और अब हम जानते हैं यहाँ पे अर्धवृत्त के बारे में, ठीक है। अर्धवृत्त के बारे में, यानी पूरे वृत्त को अगर आधा कर देंगे उसी को कहते हैं हम लोग अर्धवृत्त, ठीक है। और अर्धवृत्त जो है वो बनाता है 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो अर्धवृत्त बनाएगा 180 डिग्री का कोण, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आपसे इससे भी प्रश्न पूछा जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है
यानी पाई आर जो स्क्वायर है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अर्धवृत्त बोला तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और मेरा निकल के आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। और एक इससे और एक प्रश्न पूछा जाता है, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, क्या पूछा जाता है, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। और अब हम जानते हैं यहाँ पे कि पाई प्लस 2 इंटू आर क्या होता है, यानी ये जो फार्मूला आया वो कैसे आया निकल के। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो परिधि होता है, सॉरी परिधि होता है, वो होता है 2 पाई आर। और अगर इसको आधा करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो मेरा निकल के आएगा पाई प्लस पाई इंटू आर आएगा, यानी ए वाला परिधि आएगा। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिज्या जो है 2 त्रिज्या बढ़ रहा है, यानी 2r बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, r को कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा, पाई प्लस 2 बचा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वृत्त की जो अर्धवृत्त की परिधि होगा पाई प्लस 2 इंटू आर होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट करिए। ठीक है। और फ्रेंड इससे और भी जो है फैक्ट पॉइंट है, इनफैक्ट जो प्रश्न जो होता है। और फ्रेंड अब जानते हैं यहाँ पे एक फार्मूला और आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो जानते हैं चतुर्थांश के बारे में। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा। यानी आपको वृत्त की त्रिज्या दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, तो आप इस फार्मूला से वृत्त के चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और एक फ्रेंड एक चीज़ और आप याद रखिएगा फ्रेंड, और एक चीज़ और जानते हैं हम यहाँ पे वृत्त की जीवा के बारे में। ठीक है, वृत्त की जीवा क्या होता है वो जानते हैं। यानी वृत्त जो है, वृत्त से यानी वृत्त के जो है केंद्र से होते हुए परिधि के यानी वृत्त की दोनों परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होता है वो होता है व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होगा वो क्या होगा, व्यास होगा। आप इसे नोट करिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है वो व्यास कहलाता है। अगर ये भी जो है यहाँ पर भी वृत्त की जो परिधि है वो मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये भी मेरा क्या है, जीवा है। लेकिन आप लोग को जो परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होगा वो होगा व्यास होगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कुछ तकनीकी के कारण हम आज वीडियो जो है बस इतने तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं वृत्त से संबंधित जो भी और छूट गया है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।